बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। अब मैं विटामिन्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने विटामिन जो सिलेक्ट किया है वो विटामिन D3 है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको विटामिन D3 की ज़रूरत है या नहीं है। हर वो बॉडी जो मतलब कि लाइव है, ज़िंदा है, उसको बॉडी में एज के हिसाब से विटामिन D3 रिक्वायर्ड है। अब देखें, एज फैक्टर तीन तरह के। एक वो एज फैक्टर है जो बच्चों का है, एक वो एज फैक्टर है जो जवान का है यानी कि अडल्ट से ऊपर, और एक वो एज फैक्टर है जो कि ओल्ड एज है। अब तीनों में अगर आप देखें तो डिफरेंट तरह से विटामिन D3 रिक्वायर्ड होता है। जो बच्चों में रिक्वायरमेंट है विटामिन D3 की, और ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी की तरफ जा रही हैं या लैक्टेटिंग यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनको विटामिन D जो 3 है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि 200 IU यूनिट रेगुलर बेस पे यानी कि रोज़ाना रिक्वायर्ड है। अगर आप यही यूनिट्स को डिवाइड करें अडल्ट एज में, तो हर मेल को दिन के अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 100 IU यूनिट रिक्वायर्ड है। और इस तरह बच्चों में अगर आप देखें तो 200 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि विटामिन D3 के रिक्वायर्ड हैं। अब देखें आप इन्हें पूरा किस तरह कर सकते हैं। हम हमेशा 3 तरह की डाइट को इस्तेमाल करते हैं। एक वो डाइट जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, एक वो डाइट जिसे हम प्रोटीन्स कहते हैं, और जो तीसरी डाइट है उसे हम फैट कहते हैं। ये वो जनरल 3 यानी कि डाइट हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, लेकिन इसमें हमारी रिक्वायरमेंट जो है बड़ी कम अमाउंट में पूरी होती है। इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा यानी कि फूड लेनी पड़ती हैं, जिसमें हमारे पास कोड लीवर ऑयल यानी कि फ़िश लीवर ऑयल है अगर आप नेचुरली विटामिन D3 लेना चाहते हैं, और जो दूसरा है वो आप ले सकते हैं दूध वगैरह। इस तरह आप जो तीसरा है विटामिन D3 वो यानी कि ऑयली चीज़ें हैं, इनसे आप पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप विटामिन D3 और नेचुरल सोर्सेज से हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आप एक अंडा रोज़ाना खा सकते हैं। ये हैं वो सोर्सेज जिनको आप नेचुरली ले सकते हैं फूड के ज़रिए विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट। अगर आपको किसी तरह ये फूड अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी सिंथेटिक फार्म भी ले सकते हैं, और वो सिंथेटिक फार्म वो होती हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आप इसकी ये देखें विटामिन D3 असल में है क्या। विटामिन D3 जनरली हम ना सनशाइन विटामिन्स कहते हैं। ये सूरज की रोशनी जब हमारे स्किन के अंदर के ऊपर पड़ती है ना, हमारे स्किन में इसका एक प्रो विटामिन्स होता है जिसे हम हाइड्रो कोलेस्टेरोल कहते हैं। ये प्रो विटामिन्स विटामिन D3 जो सनलाइट होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से ये हमारे विटामिन D3 में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि हम सनलाइट की जो रेज़ हैं उसको अपनी बॉडी के ऊपर लेने से भी विटामिन D3 जनरली अपनी नेचुरली अपनी बॉडी में प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की आपको डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको डिफरेंट तरह से इसको ट्रीट करना पड़ता है। ये तो डिपेंड करता है ना आपने किस तरह विटामिन D3 लेना है। अगर विटामिन D3 रेगुलर बेसिस पे लेना चाहते हैं तो फिर आपके यूनिट्स डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप विटामिन D3 आफ्टर वीक लेना चाहते हैं तो भी डिवाइड हो जाते हैं। और एज फैक्टर बड़ा इसमें है, बच्चों में है, बड़ों में है, लैक्टेटिंग मदर्स में है, या प्रेगनेंसी में है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ बच्चों में। जब भी बच्चे की बर्थ होती है उसकी बोन्स वीक होती हैं। अब बोन्स में जो मिनरल्स होते हैं उसमें जो डोमिनेंट मिनरल्स हैं वो कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये 2 मिनरल्स हैं। ये 2 मिनरल हमारी बोन्स में विटामिन D3 की वजह से पूरे होते हैं, याद रखें। इसलिए डॉक्टर हमेशा क्या करता है, आपको विटामिन D3 के ड्रॉप्स लिख के देता है बच्चे के लिए। देखिए जिस तरह D3 ड्रॉप आप ये देख रहे हैं। अगर आप D3 ड्रॉप देख रहे हैं तो इसमें ड्रॉप में जो यूनिट्स होते हैं वो बच्चे की एज के लिहाज से कम होते हैं। यानी कि इसमें ड्रॉप के अंदर 500 यूनिट्स रिक्वायर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पे इन ड्रॉप के ज़रिए 500 यूनिट बच्चे की बॉडी में भेज के कैल्शियम और फास्फोरस की मकदार को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है, अगर कोई अडल्ट एज में है यानी कि कोई टैबलेट खा सकता है या चबा सकता है, उसमें भी हमारे पास विटामिन D3 अवेलेबल है। ये देखिए, ये MyD के नाम से एक टैबलेट आती है, MyD। ये च्यूएबल टैबलेट है और इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी की वो डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। जिस तरह देखिए इसमें जो एक टैबलेट है वो गेन कर रही है 5000 यानी 5000 इंटरनेशनल यूनिट। ये हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट डेली की पूरी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो यानी कि रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहते विटामिन D3 को,
वो वीकली या आफ्टर 2 वीक पूरा करना चाहते हैं तो वो उसके लिए इंजेक्शन लगवा लेते हैं या कैप्सूल खा लेते हैं। तो देखिए हमारे पास दो तरह की फार्म है कैप्सूल की। ये देखें, ये सबसे मशहूर कैप्सूल फार्म है सनी-डी। इसके अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारी वीक की, 2 वीक की और मैक्सिमम मंथ की भी विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। तो आप इसका भी प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देखें इंजेक्शन फार्म है, ये देखें इंड्रॉप डी सबसे मशहूर फार्मूला इसमें है इंड्रॉप डी। ये इंड्रॉप डी में भी इंटरनेशनल यूनिट्स 2 लाख यूनिट ही हैं। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये है इंजेक्टेबल फार्म में, यानी कि इंजेक्शन है। ज़्यादातर लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं कि इसको दूध के अंदर मिक्स कर लेते हैं या इंजेक्शन की फार्म में इसको लगवा लेते हैं। तो आप कोशिश करें जो इंजेक्शन हो उसको लगवाएं हमेशा, ठीक है। और जो अगर आपने कैप्सूल लेना है यानी कि विटामिन D3 ओरली लेना है, खाना है, तो आप प्रायोरिटी हमेशा विटामिन D3 के कैप्सूल को दें, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी रिक्वायरमेंट है। यूनिट्स के हिसाब से बच्चों में जो डेली यूनिट हैं वो 200 इंटरनेशनल यूनिट, बड़ों में यानी कि मेल में, मर्दों में 100 यूनिट और नर्सिंग वुमेन में और प्रेगनेंसी में 200 यूनिट चाहिए। तो इनसे आपको पूरे हो जाएंगे जो मैंने आपको दिखाए हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें किसी भी तरह की डेफिशिएंसी का मसला होता है तो आपने एक ना बच्चों में मसला देखा होगा रिकेट्स में ना जो हड्डियाँ होती हैं मुड़ जाती हैं अपनी असल जो हालत से, इसलिए उसे रिकेट्स कहते हैं। इस हालत में जाने से पहले आप विटामिन D3 बच्चों को दे देते हैं। इसी तरह जो बड़े हैं उनमें ओस्टियोमैलेशिया हो जाता है, यानी कि बोन्स जो हो जाती हैं बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें विटामिन D3 की का डेफिशिएंसी को पूरा करके रखें। किसी भी तरह आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, अगर आप इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं विटामिन D3 का लैब टेस्ट भी होता है, आपको वहाँ से पता लग जाता है आपकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है या चाहिए आपको। तो ये मेरे पास एक डिटेल वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर की। इसकी शॉर्ट वीडियो रील्स में मौजूद है, आप वो लाजमी देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ लोग होते हैं जो विटामिन D3 का जो कैप्सूल है वो महंगा नहीं ख़रीद सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको ना बताऊं। तो देखिए ये ऑर्गेनिक D3 है, ये 40 रुपये का कैप्सूल है जो कि 325 रुपये सनी-डी से यानी कि मुकाबला करता है। इस तरह ये देखिए लिंक डी है, ये लिंक डी का जो कैप्सूल है ये 60 रुपये का कैप्सूल है, सनी-डी 325 रुपये का कैप्सूल है। तो आप इसको उसकी जगह पर रिप्लेस करके ले सकते हैं। और ये OHD है, ये देखें 30 रुपये का इंजेक्शन है। जो इंड्रॉप डी है वो 226 रुपये का इंजेक्शन है। आप इसको भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं उसके मुकाबले में। और ये हाई D3 हर जगह पे अवेलेबल है, ये 30 रुपये का है या 35 रुपये का होगा, आप इसको भी बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप ये ना देखें महंगा है, इकनॉमिकली जो है वो आपको रीज़नेबल प्राइस में मैंने बता दिया है, इनको भी साथ आप यूज़ कर सकते हैं।